दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार में बसपा की बल्ले बल्ले हो गई है। बिहार के कैमूर ज़िले में एक सीट है रामगढ़। वहां से बसपा के उम्मीदवार हैं पिंटू यादव, सतीश यादव उनका नाम है। और उनको लोग अभी से बधाई देते हुए कह रहे हैं, मुबारक हो, बधाई हो पिंटू यादव जी, आप विधायक बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये किसी को यकीन नहीं था, किसी को उम्मीद नहीं था कि ग्रांट डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें 3 पार्टियां हैं, एआईएमआईएम और आज़ाद समाज पार्टी, इसके अलावा स्वामी मौर्य जी की जो पार्टी है एजेपी, अपना जनता पार्टी, इस गठबंधन ने रामगढ़ सीट पर बसपा को अपना समर्थन दे दिया है। और इसीलिए इस समय ओवैसी साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है। ओवैसी जी के तमाम जो नेता हैं रामगढ़ में, वो बसपा के बैनर तले प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमूर के रामगढ़ में एक कैंपेनिंग शुरू कर दी गई है। मुस्लिम मतदाताओं से ये अपील की जा रही है कि इस बार बसपा को ही वोट करिएगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो एआईएमआईएम है, मुस्लिम वोटों पर इस पार्टी की अच्छी खासी पकड़ है बिहार में। और इस समय जो रामगढ़ का समीकरण है, आप जानते हैं कि ये जो सीट है ख़ास तौर से बसपा का गढ़ इसे माना जाता है। क्यों? उसका एक सबूत भी मैं आपको देना चाहता हूँ। 2024 में यहाँ उपचुनाव हुआ था और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सीट पर बसपा के उम्मीदवार पिंटू यादव, जो अभी प्रत्याशी बनाए गए, वो दूसरे स्थान पर थे और कोई 50-60 हज़ार वोट का अंतर नहीं था, मात्र 1300-1200 का अंतर था। और इससे पहले भी ऐसे ही आंकड़े इस सीट पर बसपा के संदर्भ में आते रहे हैं। लेकिन इस बार जो ओवैसी साहब की पार्टी ने किया, उसकी लोग खूब तारीफ़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यही होता है मुस्लिम और बहुजन दलित एकता। ओवैसी साहब ने बहुत सही किया। लोग कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से होगा तो दोनों दलों को फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी पहल की गई है ओवैसी साहब की पार्टी के द्वारा, ये बहुत बड़ी पहल है। इसको लेकर बहुजन पत्रकार वैभव कुमार जी ने भी लिखा है कि रामगढ़ में एआईएमआईएम का बसपा को समर्थन, क्या शानदार कदम उठाया है एआईएमआईएम में, इस तरह बीजेपी को हराया जाता है। एआईएमआईएम से और पार्टियां सीखें। ये आगे लिखते हैं कि बीएसपी तो हर बार इस सीट पर लगभग जीत रही थी, इस बार जीत की बधाई, बाकियों की नूरा कुश्ती जारी है। दोस्तों बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एआईएमआईएम ने क्यों यहाँ पर समर्थन दिया। तो उसका एक ही कारण है कि भाई ये सीट बसपा जीत रही है, ये सीट जीत रही है, जीत में कोई खलल ना पड़ जाए, इसलिए ओवैसी साहब ने इस सीट पर बीएसपी को समर्थन करके बहुजन समाज का दिल जीत लिया है। तो कैमूर ज़िले की रामगढ़ सीट पर इस बार बसपा की जीत पक्की मानी जा रही है। वहीं एक और सीट है, बिहार में एक और सीट है जिसको लेकर 100% गारंटी लोग दे रहे हैं कि भाई ये सीट भी बसपा ही जीतेगी। और दोस्तों ये सीट है मोहनिया। मोहनिया सीट आप जानते हैं, बहुत ही चर्चित सीट है। दोस्तों ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस सीट पर जो आरजेडी की उम्मीदवार थी श्वेता, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। और ऐसे खबर ये भी आ रही कि एएसपी की प्रत्याशी का भी नामांकन यहाँ से रद्द हो चुका है और जो पीके हैं उनकी प्रत्याशी का भी नामांकन यहाँ से रद्द हो चुका है। मोहनिया भी कैमूर ज़िले में आती है, ये एससी सीट है और यहाँ से बसपा ने ओम प्रकाश दीवाना जो एक कलाकार हैं उन्हें टिकट दिया है। खबर ये भी आ रही है कि बसपा के प्रत्याशी ने मोहनिया में अपना चुनावी कार्यालय भी खोल दिया है, चांदनी चौक पर उद्घाटन किया है और कहा कि जनता ही तय करेगी नंबर 1। यानी बीएसपी के उम्मीदवार यहाँ पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि इस बार वो इस सीट पर जीत रहे हैं। वहीं चौंकाने वाली बात तो ये है कि आरजेडी ने यहाँ बीएसपी का समर्थन नहीं किया। यहाँ आरजेडी ने एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन करके लोगों को हैरान कर दिया। लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को भी ओवैसी साहब की तरह ही यहाँ बसपा का समर्थन करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी बसपा का समर्थन तो करेगी नहीं, क्योंकि बसपा इस समय अकेले चुनाव लड़ रही है। बसपा ने बिहार में 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करके लोगों को चौंका दिया है। और आपको ये भी बता दें कि जो बिहार का समीकरण है इस बार
बहुत ज़्यादा बदला हुआ नज़र आ रहा है। एनडीए के साथ जो पार्टियां हैं उनकी तो खटिया खड़ी होने वाली है। आरजेडी थोड़ा बहुत यहाँ मार्जिन ले रही है, बाकी सारे पार्टियों का यहाँ पर डब्बा गोल होता हुआ नज़र आ रहा है। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी चुनाव लड़ रही है, जन सुराज एक नई पार्टी आई वो भी चुनाव लड़ रही है। तो यहाँ पर बीएसपी की बड़ी ज़्यादा चर्चा है और कहा जा रहा है कि बीएसपी इस समय बिहार में कमाल कर सकती है। तो मोहनिया और रामगढ़ सीट की लोग गारंटी ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब ने जो किया वो बहुजनों के हक में किया है और दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं दलित मुसलमान अगर एक साथ आ गए तो देश में भी हमारी सरकार बन सकती है। ये तो बिहार है। दोस्तों आपको बता दें, जब गठबंधन हुआ था, जीडीए जब बना था, तो लोग मायूस थे। लोग कह रहे थे भाई इसमें बीएसपी क्यों नहीं है, बीएसपी क्यों नहीं आई। तो उसका भाई कारण यही है कि मायावती जी ने गठबंधन नहीं किया, वो गठबंधन नहीं करना चाह रही हैं किसी से। अब हरियाणा में गठबंधन हुआ था, तोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद बिहार में उन्होंने गठबंधन नहीं किया और ऐलान ही कर दिया है कि अब गठबंधन करना ही नहीं है, अपने बलबूते जनता के साथ गठबंधन करके चुनाव जीतना है। बिहार में एक बड़ा प्रयोग शुरू हुआ है और इस समय जो बसपा के नेता हैं वो कह रहे हैं कि भाई 20 से 30 सीटें हम बिहार में जीतेंगे। लेकिन फिलहाल दोस्तों अभी जो दिख रहा है वो 2 सीटों पर जीत एकदम से पक्की नज़र आ रही है और इस समय ओवैसी साहब की तारीफ़ हो रही है। लोग चंद्रशेखर आज़ाद की भी तारीफ़ कर रहे हैं, मौर्य जी की भी तारीफ़ कर रहे हैं कि भाई ये तीनों पार्टियां राज़ी तो हुई कम से कम, क्योंकि जीडीए का यहाँ पर समर्थन मिला है, कोई एक पार्टी नहीं। अगर ओवैसी का समर्थन मिला है तो यहाँ पर तीनों पार्टियों का कहीं ना कहीं समर्थन हासिल हो गया है बसपा को। तो बसपा को अगर इस तरीके से समर्थन बिहार में मिल रहा है तो जाहिर तौर पर बसपा यहाँ पर अच्छा करती हुई नज़र आ रही है। अगर बसपा यहाँ अच्छा नहीं करती तो फिर ओवैसी साहब ने भी ऐसा कदम नहीं उठाना था। उन्होंने ये फैसला लिया, इसका मतलब है कुछ ना कुछ दिखा होगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है बिहार में बसपा इस बार कितना अच्छा प्रदर्शन करेगी? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा और ओवैसी साहब के इस कदम को कैसे देखते हैं? प्रतिक्रिया ज़रूरी है। धन्यवाद।